शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में भी पूर्व मध्यकाल उत्तर भारत। मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर से पूर्णतः मुक्त रखा? ब्राह्मणों को। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान का जन्म हुआ? पृथ्वीराज रासो के अनुसार। चालुक्यों को सोलंकी भी बोलते हैं। दिल्ली का अर्थात दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? तोमरों ने। और किस सन में की? अगर आप ऑप्शन में उसमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में तो बताएं। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्रबरदाई ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हरिकेली। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी के पति का क्या नाम था? राणा रतन सिंह। ताम्राश्यम या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। मालती माधव के लेखक भवभूति। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किया? चंदेल वंश के शासकों ने। खजुराहो मंदिर चंदेल वंश के शासकों ने निर्माण करवाया। आबू का जैन मंदिर किसमें बना है? संगमरमर में। आबू का जैन मंदिर बना है संगमरमर में। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? शैव धर्म के। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है राष्ट्रकूटों को। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंहदेव वर्मन ने। किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। विक्रमशिला केंद्र के संस्थापक धर्मपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। पाल वंश की राजधानी मुदग्गिरी अर्थात मुंगेर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग या दंतीवर्मन द्वितीय। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? कंदरिया महादेव मंदिर में। किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन। तो गीत गोविंद जयदेव लक्ष्मण सेन की सभा में
थे। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल ने। सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया धर्मपाल ने। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक भी धर्मपाल। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? नागर शैली में। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ओडिशा। अजयपाल संस्थापक थे अजमेर के। वहाँ प्रथम भारतीय शासक कौन है जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया था? भीम सेकंड ने मोहम्मद गोरी को परास्त किया था, बहुत बुरी तरह से। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? धगदेव ने। वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? त्रैकुटक संवत। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच। निषेध चरित्र व खंड खाद्य के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? जयचंद के राजकवि थे। लिंगराज का मंदिर किस शहर में अवस्थित है? भुवनेश्वर में। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापद स्वामी कहा? धर्मपाल को। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? पाल वंश को या पाल साम्राज्य को। अरब यात्री सुलेमान ने रुहमा कहा था 9वीं सदी में। सैन वंश का संस्थापक सामत सैन। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा? अल मसूदी ने। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है दिलवाड़ा में। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति में। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मालेखंड अर्थात मानेखेत। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। जोजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड को जोजाक भुक्ति के नाम से भी जाना जाता है। चंदेल वंश के संस्थापक ननुक के पौत्र जयसिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जोजाक भुक्ति कहलाया। महोदया किसका पुराना नाम है? कन्नौज राजा भोज का। राजा भोज को महोदया नाम से भी जाना जाता है। कन्नौज राजा भोज का नाम है महोदया। महानतम प्रतिहार राजा था मिहिर भोज प्रतिहार राजा था। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार शेखर किसके दरबार से संबंधित था? महेंद्रपाल प्रथम। नाटककार और कवि राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में था। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमारपाल की। हेमचंद्र
एक जैन विद्वान थे, कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे।